मौका मिलेगा तब छोड़ेगा नहीं। अनीति के अकेला पड़ा है दुर्योधन रणभूमि में असहाय होकर, कोई नहीं है उसके पास। तभी उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए हैं और अश्वत्थामा ने कहा, देखो दुर्योधन, अभी मैं भी जीवित हूं और तुम भी जीवित हो, ऐसा करो तुम मुझे अपना सेनापति बनाओ और जो कार्य मेरे पिता द्रोणाचार्य न कर सके, जो कार्य कृपाचार्य न कर सके, जिस कार्य को भीष्म पितामह न कर सके, कर्ण न कर सका, बड़े बड़े तुम्हारे वीर योद्धा न कर सके, उस कार्य को मैं करके दिखाऊंगा। पांचों पांडवों की हत्या करके उनका मस्तक काट कर तुम्हारे हाथ में ला कर दूंगा, और जो मैंने कहा है यदि करके न दिखाया तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। तो पापमती है दुर्योधन। देखो मृत्यु की सैया पर पड़ा है, लेकिन मन का द्वेष, वैर, ईर्ष्या नहीं गई। ये दुर्योधन को और कौन सी बीमारी थी? यही वाली तो बीमारी थी, ईर्ष्या की। ये चिढ़ता था, उसको ईर्ष्या थी पांडवों से कि हम 100 होकर भी कुछ नहीं है और ये 5 होकर भी हर चीज में आगे ही आगे यही रहते हैं। तो ये बचपन से ही चिढ़ता था, ईर्ष्या रखता था। मृत्यु की सैया पर भी गया लेकिन ईर्ष्या नहीं मिटी। कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी कर कर देख लो। अपनी टूटी हुई जंघा से जो रक्त बह रहा था महाराज, उसी का तिलक कर दिया है अश्वत्थामा को। और अब अश्वत्थामा यहाँ पांडवों को मारने के लिए तैयार हुए। सीधी तरह से तो पांडवों को मारना संभव नहीं था। अश्वत्थामा ने विचार किया, रात्रि में सोए हुए पांडवों की मैं हत्या करूंगा। और महाराज आज काल के रूप में अश्वत्थामा यहाँ आने को तैयार हुआ है। देखो पांडवों को अपनी चिंता नहीं है, पांडवों की चिंता तो परमात्मा को है। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने जान ली अश्वत्थामा के भीतर की बात, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ सब पांडव शयन करने के लिए जाने को हुए, उसी समय भगवान आए हैं यहाँ पर द्वारिकाधीश। और भगवान ने 5 पांडवों से कहा, देखो आज हम लोग यहाँ पर नहीं सोएंगे, आज हम लोग अन्यत्र चलते हैं कहीं और। तो देखो पांडव तो भगवान के आश्रित थे। कहा प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। 5 पांडवों को लेकर भगवान आज अन्यत्र चले गए हैं, क्योंकि आज ये जो अश्वत्थामा आ रहा है ये महाकाल के रूप में आ रहा है। देवादिदेव महादेव आशुतोष सवढ़रदानी भगवान शिव जी की इसने आराधना करी है, महाकाल की उपासना करके उनको प्रसन्न किया है। आज बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो महाकाल की उपासना करके उनसे वरदान लिया है इसने कि आज की रात आप मेरे भीतर में प्रवेश हो जाइए, और आज बस मुझे अवसर दे दो कि आज की रात जो भी मेरे सामने आए वो मुझसे बचे नहीं। तो भगवान स्वयं महाकाल इसके भीतर प्रविष्ट हो गए थे और आज काल के रूप में आया है। इसीलिए भगवान 5 पांडवों को लेकर तो वहां से अन्यत्र चले गए और यहाँ पर आया है रात्रि के समय में अश्वत्थामा। और महाराज आज शिविर में जो भी इसको मिला इसने किसी को नहीं छोड़ा। सोते सोते में ही सबकी छाती पर सवार होकर महाराज जितने भी लोग थे शिविर में सबको इसने खत्म कर दिया अश्वत्थामा ने। और जहां नित्य 5 पांडव सोया करते थे, होनहार बलवान है, आज वहां पर पांडवों के 5 बालक सो गए। और ये सब बालक नहीं, किशोर थे। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल। तो इस अवस्था में ये सभी पुत्र अपने अपने पिता के समान दिखाई देते थे। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा को पता नहीं चला कि ये 5 पांडव नहीं, पांडवों के 5 बालक सोए हुए हैं। महाराज इसने तो खड्ग चलाया और उन 5 बालकों का मस्तक काटा है। 5 बालकों की हत्या करी है अश्वत्थामा ने, और 5 मस्तक काट कर
लेकर आया है अपने मालिक दुर्योधन के पास। लो दुर्योधन, अब तो प्रसन्न होना, पांचों पांडवों की हत्या करके उनका मस्तक काट कर लेकर आया हूं। सुनकर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा। दुर्योधन ने कहा, अरे ये अश्वत्थामा इतनी आसानी से पांचों पांडवों की हत्या करके चला आया, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा भैया, भीमसेन का जो मस्तक है वो हमको दो। वो भीम के पुत्र का मस्तक वो भीम के ही समान दिखाई दे रहा था रात्रि के समय में, तो दिया वो मस्तक, भीमसेन के पुत्र का मस्तक। और दुर्योधन ने जैसे ही उस मस्तक को दबाया, दबाते ही महाराज वह मस्तक फट गया। इधर बहुत कुर्सी अभी खाली है, इधर आ जाइए, है ना, कुछ लोग इधर आना चाहें इधर भी आ सकते हैं। और रही देखो कुर्सी वाली बात, तो हम आपको बताएं, भगवान की कथा में कुर्सी सभी के लिए जरूरी नहीं होती है। बोलो राधे राधे। कुर्सी तो कोई रोगी है, यदि मतलब नहीं बैठ सकते हैं, आजकल तो सभी को पाँव की परेशानी है, तो भाई नीचे नहीं बैठ सकते हैं वही लोग कुर्सी लें। बाकी भगवान की कथा तो नीचे ही बैठकर सुननी चाहिए, है ना। यहाँ कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, यहाँ तो भगवान की कथा में है। तो जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे भी बैठ जाएं, और जो नहीं बैठ पाते हैं केवल वही, उन्हीं लोगों के लिए। कथा में तो कुर्सी का कोई महत्व नहीं है। हाँ, कथा में तो ठाकुर जी की गोद मिलती है, कुर्सी क्या बात है। बोलो राधे राधे, है ना। तो इधर भी हैं कुर्सियां, इधर भी बैठ सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे भीमसेन का मस्तक लिया है हाथ में, उसको दबाया, दबाते ही महाराज वह मस्तक फट गया। तब तो दुर्योधन ने हाहाकार किया, अरे अश्वत्थामा, ये तू किसकी हत्या करके चला आया? ये भीम का मस्तक तो नहीं हो सकता। अरे जिस भीमसेन के मस्तक पर मैंने अपनी हजारों हजारों गदाओं का प्रहार किया और रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली, उसके मस्तक को मैं हाथ से दबाऊं और उसका मस्तक फट जाए, ये तो संभव नहीं है। ये तो किसकी हत्या करके चला है? और जब देखा है ध्यान से, तब पता चला कि अश्वत्थामा 5 पांडवों की नहीं बल्कि पांडवों के 5 बालकों की हत्या करके आया है। तब तो दुर्योधन ने बहुत हाहाकार किया, अरे भैया अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। अब न बचूंगा मैं, न बचेंगे पांडव। हमारे वंश को, हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाले यही तो 5 बालक थे। अश्वत्थामा, तूने उन्हीं की हत्या कर दी। अरे भैया अश्वत्थामा, अब जल कौन देगा? अब श्राद्ध कौन करेगा? अब तर्पण कौन करेगा? तूने तो श्राद्ध तर्पण करने वालों की ही हत्या कर दी। तूने तो जल देने वाले को ही मिटा दिया। दुर्योधन को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, अश्वत्थामा को भी बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और सुख और दुख जब दोनों एक साथ दुर्योधन को हुए, तब उसकी मृत्यु हुई। क्योंकि इसकी कुंडली में ऐसा योग था कि जब सुख और दुख दोनों इसको एक साथ होंगे, तभी इसकी मृत्यु होगी। तो पहले तो उसको सुख हुआ सुनते ही कि पांडव मारे गए। जीवन भर इस वाक्य को सुनने के लिए वो तरसता रहा, जीवन भर उसके लिए षड्यंत्र करता रहा। और जब उसको आज मृत्यु की अंतिम सैया पर पता चला कि पांडव मारे गए, तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन दूसरे ही पल पता चला ये 5 पांडव नहीं, पांडवों के 5 बालक मारे गए हैं। तब उसको दुख हुआ, अंदर से दुख हुआ, बच्चे मर गए। तो सुख और दुख जब दोनों एक साथ हुए, तब उसकी मृत्यु हुई, मारा गया दुर्योधन भी। अश्वत्थामा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है। यहाँ 5 पांडव आए हैं भोर सुबह में, देखते ही समझ गए पूरा शिविर उजड़ा हुआ था महाराज, सब मारे गए हैं। उसी समय द्रौपदी आई, अरे मेरे 5 बच्चे भी तो यहाँ थे। और दौड़ी है द्रौपदी अपने बच्चों को देखने के लिए महाराज शिविर में। तो जाकर क्या देखती है, 5 धड़ पड़े हुए हैं, मस्तक नहीं है। धरती रक्त रंजित हो रही है। उस माँ की व्यथा की कथा
आपको शब्दों में क्या कहें महाराज। जिस माँ ने अपने 5-5 पुत्रों को गंवाया है, बहुत रोई है द्रौपदी, आज पछाड़ खा खा कर रोई है। उसी समय भगवान वहां आए, देखते ही सब समझ गए, 5 बच्चों को भगवान ने सद्गति दी है। पार्थ प्रतिज्ञाबद्ध हुए, द्रौपदी पांचाली, तेरे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले हत्यारे का मस्तक काट कर उसके मस्तक पर बैठाकर तुझे स्नान कराऊंगा, तभी मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन पार्थ प्रतिज्ञाबद्ध हुए, भगवान ने रथ तैयार किया। अर्जुन और अब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को दंड देने के लिए तैयार हुए हैं। और जब अश्वत्थामा को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तब वो अपने रथ में बैठकर भागने लगा। और जैसे ही भागकर जा रहा था, अर्जुन ने देख लिया, रथ पर बैठे बैठे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर मारा है। निशाना लगाकर जैसे ही बाण, महाराज अश्वत्थामा का रथ टूट गया। अब तो अश्वत्थामा पैदल भागने लगे। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु रथ रोकिए, शत्रु के पास वाहन नहीं है, मैं वाहन पर कैसे जा सकता हूँ। भगवान ने रथ रोका, अर्जुन उतरे नीचे और दौड़ कर गए हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया महाराज। बचने का अंतिम उपाय है ऐसा समझकर ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। देखो, ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की विद्या तो ये जानता है अश्वत्थामा, लेकिन उसका निवारण करना नहीं जानता था। इनके पिता ने इसको अधूरी विद्या सिखाई थी, केवल उसको छोड़ना सिखाया था, निवारण करना नहीं। और ब्रह्मास्त्र का ऐसा नियम है, वो जिसके लिए छोड़ा जाए उसको मारने के बाद में फिर उसका दोबारा निवारण करके वापस खींचकर उसको बुलाना पड़ता है। और यदि उसका निवारण नहीं किया गया, उसको वापस नहीं बुलाया गया ब्रह्मास्त्र को, तो वो क्या करता है, पहले तो जिसके लिए छोड़ा गया है उसको मारता है, और फिर महाराज सारे संसार को जलाकर नष्ट करता है, और फिर जिसने छोड़ा है उसको भी अंत में वो मार देता है, तब शांत होता है। तो इनके पिता जानते थे कि ये क्रोधी है, ये बात बात में ब्रह्मास्त्र लिया करेगा, जैसे पाकिस्तान है, बोलो राधे राधे। अब उसको कुछ नहीं होता है बेचारे को, खाने का भी नहीं, लेकिन बस एक ही कोई जरा सा यहाँ कोई सुतली बम भी फूट जाए तो वहां पर वो परमाणु बम की धमकी देने लगता है, बोलो राधे राधे। और भय भी है, ऐसा नहीं कि भय नहीं, दुष्ट है, कुछ भी कर सकता है। वो तो बारूद के ढेर पर बैठा है, कुछ भी कर सकता है। यही इसने किया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं मरूंगा तो अकेले नहीं मरूंगा, मैं सबको मारकर मरूंगा। और ब्रह्मास्त्र निकाल दिया महाराज, छोड़ दिया है ब्रह्मास्त्र अर्जुन को मारने के लिए। और अब उस ब्रह्मास्त्र के तेज की अग्नि में अर्जुन का पूरा शरीर जलने लगा। अर्जुन घबराए, दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः, मायां विदस्य चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थिति संश्रिते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तों को अभय करने वाले, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। ये पता नहीं कौन सा तेज मुझे जला रहा है, मेरी रक्षा करिए। तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन डरो मत, ये तो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। छोड़ने की विद्या वो जानता है, उसका निवारण करना नहीं जानता। लेकिन तुम तो अपने गुरु महाराज की कृपा से दोनों विद्याओं को जानते हो ना। तुम तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी जानते हो और उसका निवारण करना भी जानते हो। तो ऐसा करो अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ो और बाद में मंत्रोच्चार करके
दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लेना। अब तो भगवान की आज्ञा होते ही अर्जुन जी ने आचमन प्राणायाम किया, मंत्रोच्चार करते हुए ब्रह्मास्त्र को सरसंधान किया है महाराज। और मंत्रोच्चार करते हुए जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब तो महाराज वह ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में जाकर टकराए हैं। भयंकर अग्नि वर्षा होने लगी। लोगों को लगा कि प्रलय काल नजदीक आ गया है। उसी समय भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अर्जुन जी ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लिया है मंत्रोच्चार के द्वारा। अब तो अश्वत्थामा के पास बचने का कोई उपाय नहीं रहा। दौड़े हैं अर्जुन, दौड़कर पकड़ा और पकड़कर निकाला है महाराज खड्ग। और जैसे शिरक छेदन करने गए तो याद आ गई एक बात। कहा अरे ये तो गुरुपुत्र है, ये तो पूज्य है, ये तो ब्राह्मण है, इसकी हत्या मैं कैसे कर सकता हूं। और यदि मारूंगा तो बगल में खड़े हैं भगवान। भगवान कौन है? कहा भगवान ब्राह्मण प्रिय। ये भगवान तो ब्राह्मणों के बड़े प्रेमी हैं, वो नाराज हो जाएंगे हमसे, इसीलिए वो मारा नहीं। बलि के पशु की तरह पासबद्ध करके पकड़ कर लेकर आए हैं रथ के पास। तो भगवान ने कहा अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो? हा? धड़ को क्यों साथ में लेते हो? तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार तो हमें इसके मस्तक की ही आवश्यकता है ना। इसके मस्तक पर ही तो बैठाकर द्रौपदी को स्नान कराना है। तो धड़ को क्यों साथ ले रहे हो? निकालो खड्ग, दो टुकड़े करो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं इसकी हत्या कैसे कर सकता हूं? ये तो गुरुपुत्र है, पूज्य है, ब्राह्मण है। भगवान ने कहा रे यही गुरुपुत्र तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा भी है। अर्जुन ने कहा प्रभु चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता हूं। देखो भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पर। कई बार क्रोध में मनुष्य अपने विवेक को भूल जाता है। क्रोध में विवेक की विस्मृति हो जाती है ना। लेकिन अर्जुन ने क्रोध में भी अपना विवेक नहीं खोया। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही तो उनको गीतामृतम पिलाया था, इसीलिए क्रोध में भी विवेक नहीं खोया। कहा नहीं प्रभु चाहे कुछ भी किया हो इसने, मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता हूं। बांध कर लेकर आए हैं यहाँ पर अश्वत्थामा को। रोती हुई द्रुपद सुता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लो द्रौपदी पांचाली, तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या करने वाले हत्यारे को हम पकड़ कर लाए हैं। अब कहो इसके साथ क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तथारितं पशुवत् पाशबद्ध अवाङ्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा ऋतम पशुवत् पाशबद्ध, बलि के पशु की तरह बंधनावस्था में खड़ा हुआ है अश्वत्थामा। बलि के पशु की तरह बंधनावस्था में खड़ा है, मस्तक नीचे झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा निंद कर्म किया है ना, इसने सोए हुओं की हत्या की है, इसलिए मस्तक झुका है। लेकिन जैसे ही निरीक्ष कृष्णा अपकृतम गुरोः सुतम, द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र के सामने, तो देखो क्या संस्कार हैं इनके। तुरंत गुरुपुत्र के चरणों में नमस्कार कर दिया। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। गुरुपुत्र के चरणों में तुरंत वंदन कर दिया है द्रौपदी ने। देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। कहा अरे ये द्रौपदी पागल तो नहीं हो गई? अपने 5 पुत्रों के हत्यारे के चरणों में नमस्कार कर रही है, उसको वंदन कर रही है। लेकिन तब द्रौपदी बोली क्या? उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, ये जो गुरुपुत्र हैं, पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी यह दशा किसने की? अरे अर्जुन, मुच्यताम एक बार नहीं, मुच्यताम 2 बार कहा अरे इसने चाहे कुछ भी किया हो। मुच्यताम का मतलब 2 बार कहा ना, मतलब चाहे कुछ भी किया हो, इसको मुक्त कर दो। अर्जुन बोले, अरे द्रौपदी, गुरुपुत्र समझकर, ब्राह्मण समझकर जिसको तुम मुक्त करने के लिए कह रही हो, हम तुम्हें बताएं, वही गुरुपुत्र, यही ब्राह्मण तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, चाहे कुछ भी किया हो। अरे अर्जुन, आज मैं विश्व की एक मां पुत्रहीन बनकर रो रही हूं, तो मुझे शांत न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम दूसरी मां को रुलाने का काम तो न करो। देखो कितना सुंदर बोल रही है आज द्रौपदी। क्या इसको मार देने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? हाँ? और क्या तुम गुरु के उपकार को इसी प्रकार से चुकाओगे अर्जुन? हाँ? मेरे 5 पुत्र मारे गए, फिर भी मैं निराधार नहीं हुई हूं। अभी भी मुझे मेरे 5 पतियों का आधार है। मेरे पुत्र मारे गए, लेकिन मेरे पति अभी जीवित हैं। लेकिन गुरु माता के बारे में तो जरा विचार करो। मां कृपी के सर से पति का छत्र तो पहले ही हट चुका है। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य तो पहले ही मारे गए हैं। अब केवल एक पुत्र के आधार पर गुरु माता जी रही है। उसके पुत्र को भी मारकर क्या तुम गुरु माता को निराधार करने का काम करोगे अर्जुन? गुरु के उपकारों को भूल गए हो। देखो, ये द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। ये द्रौपदी दया की देवी है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को इस प्रकार से क्षमा करके छोड़ देना। हमसे तो किसी की गालियां भी सहन नहीं होती। कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमको गालियां दे दे, तो हम लोग जीवन भर कहते हैं ना कि देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा। लेकिन 5 पुत्रों के हत्यारे को इस प्रकार से क्षमा करके छोड़ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कहा अर्जुन, चाहे कुछ भी किया हो, इसने इसको छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी दया की देवी है। और एक बड़ी सुंदर बात बताएं, देखो भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वयं का नाम अपनी सगी बहन सुभद्रा को नहीं दिया। भगवान ने अपना स्वयं का नाम जो है, ये जो मुंह बोली बहन है द्रौपदी, इसको दिया है। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। इस प्रसंग में द्रौपदी को कृष्णा नाम से ही संबोधित किया गया है। तो भगवान ने अपना स्वयं का नाम द्रौपदी को ही क्यों दिया? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दया के सागर हैं, जो जहर पिलाने वाले को भी, मारने वाले को भी माँ बना ले। वो पूतना तो जहर ही पिलाने आई थी ना, भगवान को मारने ही तो आई थी। उसको भी भगवान ने माँ के जैसी गति दे दी। तो जो जहर पिलाने वाले को भी माँ बना ले, माँ के जैसी गति दे दे, उसके समान दूसरा कौन दयालु हो सकता है? और ये यहाँ पर जो अपने 5 पुत्रों को इस प्रकार, हत्यारे को इस प्रकार से छोड़ रही है, इसीलिए द्रौपदी दया की देवी है। और देखो, द्रौपदी के 5 पति हैं। पूरा प्रतीकात्मक है। हमारे यहाँ केवल कथा वार्ता नहीं, केवल कहानी किस्सा नहीं है, इसमें वेदांत भरा पड़ा है एक कथा में। कभी आपने विचार किया द्रौपदी के 5 पति हैं? ये 5 पति कौन है, क्या है? कभी सोचा? खाली कथा कथा सुनी, केवल कथा वार्ता नहीं, इसमें तो जीवन दर्शन भरा पड़ा है महाराज। जीवन दर्शन है कथा का। द्रौपदी के 5 पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और द्रौपदी इन 5 की पत्नी है। और हम आपको बताएं, इन 5 के साथ में द्रौपदी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन 5 के साथ में यदि द्रौपदी नहीं रहेगी तो ये 5 के 5 नष्ट हो जाएंगे। कौन है ये 5? युधिष्ठिर माने धर्म,
भीम यानी बल, अर्जुन माने ज्ञान, सहदेव यानी रूप और नकुल माने आत्मा। तो इन पांचों के साथ में द्रौपदी का जरूरी है। द्रौपदी यानी दया की देवी। तो देखो युधिष्ठिर जो है धर्म के साथ में यदि दया नहीं होगी तो वो धर्म नहीं रह जाएगा। बोलो राधे राधे। धर्म के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग हिंदू है ना। हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए विनोबा जी ने बताया, हिंसाया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा मात्र से जिसके हृदय में पीड़ा होती हो। हमारे पांव के नीचे यदि एक चींटी भी आ जाए और मर जाए धोखे से भी तो हमको कष्ट हो जाता है ना। अरे राम राम चींटी मर गई। तो हिंसा मात्र से ही जिसके हृदय में पीड़ा होती हो वो है हिंदू। तो हमारे धर्म में दया है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो धर्म के साथ में दया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म नहीं रह जाएगा। बहुत सारे धर्म हैं जिनमें दया नहीं है, तो अब देखो धीरे धीरे वो नष्ट होने के कगार पर है। तो युधिष्ठिर माने धर्म और भीम याने बल। अब बल के साथ में भी द्रौपदी है, भीम के साथ में भी द्रौपदी है, मतलब बल के साथ में भी दया का होना बहुत जरूरी है। यदि बल के साथ में दया नहीं होगी तो हमारा ये जो बल है वो विनाशक सिद्ध हो जाएगा। देखो बल राजा रावण में भी था और बल भगवान राम में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं थी, इसीलिए रावण का बल विनाशक सिद्ध हुआ। लेकिन राम जी के बल में दया है, इसीलिए राम जी के बल की आज भी पूजा होती है। राम जी का बल कैसा है? का निर्बल के बल राम, निर्बल के बल है। राम जी का बल निर्बल के लिए है ना। तो बल में यदि दया नहीं होगी तो बल भी नष्ट हो जाएगा। मान लो हम बहुत बलवान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, तो किसी कमजोर को, किसी दीन दुखी को, साधु महात्माओं को परेशान करेंगे, सज्जनों को परेशान करेंगे तो हम असुर कहलाएंगे, राक्षस कहलाएंगे, गुंडे कहलाएंगे। अरे तो गुंडा है, ये तो गरीबों को परेशान करता है, कमजोर को परेशान करता है ना। तो बल के साथ में भी दया का होना बहुत जरूरी है। अर्जुन यानी आत्मा, आत्मा के साथ भी दया का होना बहुत जरूरी है। यदि आत्मा के साथ में दया नहीं होगी तो हम आत्मगर्विष्ठ हो जाएंगे। नकुल यानी ज्ञान, ज्ञान के साथ में भी दया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अज्ञानी को निकम्मा समझेंगे। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, और कोई बेचारा कम पढ़ा लिखा मिला तो हम उसका अपमान करने लग जाएंगे। हमको अपने ज्ञान का ही अभिमान हो जाएगा, मैं बड़ा होशियार, मैं बड़ा पढ़ा लिखा। बोलो राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ज्ञान के साथ में भी दया का होना जरूरी है। सहदेव यानी रूप, रूप के साथ में भी दया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग रूप गर्विष्ठ हो जाएंगे। हम तो सुंदर हैं लेकिन कोई कुरूप को देखेंगे तो उसकी हंसी उड़ाने लगेंगे। बहुत लोगों की आदत होती है किसी की हंसी उड़ाने की, तो वो अभिमान हो जाएगा ना रूप का, तो फिर पतन होगा। तो इसलिए रूप के साथ में भी दया का होना जरूरी है। तो द्रौपदी इन पांचों की पत्नी है और इन पांचों के साथ में दया का होना जरूरी है। ये केवल कथा वार्ता नहीं, इसमें तो जीवन दर्शन भरा पड़ा है महाराज। आज जो द्रौपदी बोल रही है बहुत सुंदर बोल रही है। भैया इसने चाहे कुछ भी किया हो इसको छोड़ दो, और इसको मार देने से क्या मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? गुरु के उपकारों को अर्जुन तुम इसी प्रकार से चुकाओगे। अर्जुन भी सोच रहे हैं कि अनंत उपकार हैं गुरु के हमारे ऊपर। अरे गुरु ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं सिखाई वह विद्या हमको सिखाई है, क्या करें? और कहा देखो मारोगे तो ब्रह्महत्या लगेगी, छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। आप क्या करें? मारते हैं तो ब्रह्महत्या लगेगी और नहीं मारेंगे तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी।
और क्षत्रिय के लिए प्रतिज्ञा भंग तो मृत्यु से भी बदतर स्थिति है, क्या करें। तो बगल में खड़े थे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन ने अब युधिष्ठिर की तरफ देखा कि बड़े भैया अब आप ही कुछ बताइए क्या करना चाहिए। तो कहा देखो अर्जुन, द्रौपदी जो कह रही है ठीक कह रही है, ऐसा करो जाने दो, छोड़ दो। तब भीमसेन नाराज हो गए, बोलो राधे राधे। भीमसेन ने कहा अरे छोड़ने की तो बात ही फिजूल है। अरे अर्जुन तू इतनी देर क्यों लगा रहा है, आतताई को मारना वो तो पुण्य है, निकाल खड्ग दो टुकड़े कर। अब अर्जुन के लिए समस्या हो गई। अब भीम भी बड़े भाई हैं, युधिष्ठिर भी बड़े भाई हैं, अब किस बड़े भाई की बात माने। तब भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और महाराज जगत में ऐसा कोई ताला नहीं है जिस ताले की चाबी हमारे कन्हैया के पास ना हो, बोलो राधे राधे। और जो ताले चाबी से नहीं खुलते उसको ठोक कर भी खोलना जानते हैं, हर कला में ये माहिर है कन्हैया, बोलो राधे राधे। तो भगवान की तरफ देखा, ठाकुर जी की तरफ, कहा प्रभु अब आप ही कुछ निर्णय करिए। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, आतताई को तो मारना ही चाहिए। तो भीमसेन ने ताली बजाई कि हाँ अपने फेवर में बोल रहे हैं, ठीक है। कहा देखो आतताई को तो मारना ही चाहिए, लेकिन सामने यदि ब्राह्मण खड़ा हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तब युधिष्ठिर मुस्कुराए कि हाँ अब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये तो दूध दही दोनों में है। अरे प्रभु ठीक से निर्णय करिए ना, मारना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। तब भगवान ने कहा देखो आतताई को तो मारना ही चाहिए, लेकिन सामने यदि ब्राह्मण खड़ा हो तो उसकी हत्या सिरक छेदन से नहीं बल्कि शिखा छेदन से करनी चाहिए। ब्राह्मण की शिखा का छेदन महाराज उसकी हत्या माना जाता है। ब्राह्मण का अपमान कर दो उसकी हत्या हो गई, क्योंकि उसके पास उसके सम्मान के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है। तो ब्राह्मण का किसी ने अपमान कर दिया, उसकी शिखा का छेदन कर दिया तो उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तो अपने आत्मसम्मान के लिए ही जीता है केवल। भगवान की आज्ञा होते ही अब तो इसकी शिखा का छेदन किया, मस्तक पर जो मणि मणि थी वो निकाली और अपमानित करके धक्का देकर अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया गया। अब तो यहाँ पांचों बच्चों की उत्तर क्रिया कराई, पांचों को भगवान ने सदगति दी। लेकिन देखो जीवन दान दिया है इन पांडवों ने अश्वत्थामा को, लेकिन फिर भी बदले की आग में, बैर की आग में जल रहा है। क्यों? क्योंकि अपमानित करके छोड़ा है। इससे अच्छा तो मार देते। अब तो महाराज इसने कहा कोई बात नहीं, पृथ्वी को पांडवहीन करूंगा, पांडवों के वंश को मिटाऊंगा, और जो मैंने कहा है यदि नहीं किया तो मैं अश्वत्थामा नहीं। और महाराज ऐसा संकल्प लेकर इसने 5 पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़े हैं, नारायणास्त्र का प्रयोग किया है 5 पांडवों को मारने के लिए। और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला केवल एकमेव पुत्र था, वो भी कहा अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के उदर में, उसको मारने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र के तेज की अग्नि में जलती हुई उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है भगवान श्री कृष्ण की शरण में। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। हे नाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु, ये पता नहीं कौन सा तेज मुझे जला रहा है। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ पर समर्थ ससुर जी खड़े हैं बगल में, अर्जुन, और जो गुरु भी रहे हैं उत्तरा के। उत्तरा को नृत्य विद्या सिखाई थी अर्जुन ने, 1 वर्ष जो उनको गुप्तवास बिताना था उसमें। तो समर्थ ससुर जी खड़े हैं अर्जुन बगल में, लेकिन उत्तरा अर्जुन की शरण में नहीं गई, उत्तरा भगवान की शरण में गई। क्यों? क्योंकि इसकी जो सास है ना,
द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू को समझाया था, सिखाया था, कहा था बेटी जब भी जीवन में संकट आए, विपत्ति आए, तुम अन्याश्रय कभी मत करना, तुम सीधे भगवान की शरण में जाना। क्यों? क्योंकि बीत चुकी है ना द्रौपदी पर भी। अरे वो भी तो अन्याश्रय करने गई थी। जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन उसके वस्त्रों को खींच रहा था अपने दोनों हाथों से, तब द्रौपदी भी तो अन्याश्रय करने चली गई। द्रौपदी ने सोचा अरे यहाँ इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, इतने बड़े बड़े वीर बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं जिस सभा में, वहां क्या अन्याय हो सकेगा? लेकिन महाराज कोई नहीं आया, है ना। धृतराष्ट्र तो अंध बनकर सब कुछ देख ही रहा था। उस दिन विदुर जी की नीति भी काम नहीं आई, द्रोणाचार्य का ज्ञान भी काम नहीं आया, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा भी धरी रह गई, कोई बचाने वाला नहीं। एक एक के सामने जाकर खड़ी होकर द्रौपदी रो रही है। धर्म क्या है बोलने के लिए कह रही है, लेकिन आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे 5 पति बैठे हैं, वीर हैं, ये थोड़ी ना चुप रहेंगे, ये तो मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। लेकिन महाराज वो 5 पांडव भी पिंजरे में बंद शेर की तरह बस गुर्राते रहे, कुछ कर नहीं सके। और जब कोई नहीं आया है बचाने, तब भी द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा। कहा फिर तब भी अपने हाथों से पकड़ रखी है साड़ी, अपने दांतों से पकड़ रखी है साड़ी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब अपने ही हाथों पर भरोसा है, अपने दांत पर भरोसा है, तो ठीक है, हमारी क्या जरूरत है, हा? लेकिन बाद में तो भैया ये हाथों से भी छूट गई है साड़ी, दांतों से भी छूट गई है साड़ी। तब द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा, तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। और जैसे ही भगवान को पुकारा तो वसन रूप भय श्याम। आने में देर थोड़ी ना लगी है, बोलो राधे राधे। भगवान तो खड़े ही थे, देख रहे थे बस कब पुकारे। तो वसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई। दुष्ट दुशासन अपने दोनों हाथों से अब तो द्रौपदी के वस्त्रों को खींचता रहा, लेकिन महाराज 10,000 हाथी बल घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन की भुजाओं में, लेकिन खींचते खींचते वो भी हार गया। लोगों को भी आश्चर्य होने लगा, अरे नारी है कि सारी है कि सारी की ही नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। साड़ियों के ढेर लगने लग गए। बोलो राधे राधे। तो बीत चुकी है द्रौपदी पर, फिर भी ये माने नहीं, जितने दुष्ट थे खींचते ही रहे द्रौपदी के वस्त्रों को। और अंत में जब अति हो गई, तब भगवान का पीतांबर निकल कर आया है महाराज। और जब ठाकुर जी का पीतांबर निकल कर आया, तब विदुर जी ने देखा, समझ गए। धृतराष्ट्र के सामने जाकर खड़े हुए हैं विदुर जी। कहा देखो धृतराष्ट्र, तुम अंध बनकर सब कुछ देख रहे हो, यह अधर्म होता हुआ तुम्हें यदि दिखाई नहीं देता है, तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। अब भगवान का पीतांबर आ चुका है, अब बहुत हो चुका है, भगवान का पीतांबर आ गया है। अब भी यदि तुमने अपने बच्चों को यह अधर्म करने से नहीं रोका, तो अभी भगवान प्रकट होंगे और इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सब मारे जाएंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। तब घबरा कर महाराज छोड़ा है। तो बीत चुकी है द्रौपदी पर। हाँ, वो भी अन्याश्रय करने गई थी, इसलिए अपने पुत्र वधू को पहले से ही सिखा रखा है, समझा रखा है, बता रखा है, बेटी जीवन में जब भी संकट आए, जब भी विपत्ति आए, कष्ट आए, तुम अन्याश्रय मत करना, तुम सीधे भगवान की शरण में जाना। इसीलिए आज जब उत्तरा पर संकट आया है,
तब उत्तरा सीधे भगवान की शरण में गई है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ हमारी रक्षा करिए। देखो स्वयं मरने के लिए तैयार है ये उत्तरा। कहा प्रभु यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये मातृत्व है। और देखो ये उत्तरा परम भागवत भी है, स्वयं मरने के लिए तैयार है, अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी चाह रही है, लेकिन उत्तरा दूसरों का बुरा नहीं चाहती है। उत्तरा ने भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु ये अश्वत्थामा हमको बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसा करो इनको मार दो, नहीं, ऐसी प्रार्थना उत्तरा की नहीं है। और हम लोग तो प्रार्थना करते हैं भगवान से क्या, अरे प्रभु ये पड़ोसी आजकल बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा करो इसको मार दो, बोलो राधे राधे। हाँ? ऐसी प्रार्थना उत्तरा की नहीं है। उत्तरा तो परम भागवत है, प्रभु हमारी रक्षा करिए बस। उसी समय 5 पांडवों ने 5 बाण आते हुए देखे हैं, तुरंत शस्त्र सज्ज हुए। भगवान ने कहा अरे झुक जाओ झुक जाओ, झुक जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे, ये नारायणास्त्र है। लेकिन पांडवों ने कहा अरे हमको तो झुकना नहीं आता है, बोलो राधे राधे, हम तो क्षत्रिय हैं भाई, कैसे झुक सकते हैं। भगवान ने कहा ये मारे जाएंगे आज, बोलो राधे राधे। तब तो स्वयं ठाकुर जी दौड़ कर आए हैं और ठाकुर जी ने 5 पांडवों को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर महाराज नीचे की तरफ झुका दिया है जोर लगाकर, और जब झुक गए तो बच गए, बोलो राधे राधे। बाद में तो सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा की श्वासों के द्वारा उत्तरा के उदर में प्रविष्ट हुए, अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र के तेज का नाश किया, गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा करी। तो देखो यहाँ पर भगवान ने पांडवों की भी रक्षा करी है, और पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला जो एकमेव पुत्र था उत्तरा के उदर में, भगवान ने उस गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा करी। तब माँ कुंती गदगद हुई हैं, और माँ कुंती ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी है। श्रीमद् भागवत का ये जो स्तुति भाग है बड़ा सुंदर है। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करी है। नमस्ये पुरुषं तु आद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्म्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम्। नमस्ते, नमस्कार कर रहे हैं किसको? अपने भतीजे को। हाँ? अरे बुआ अपने भतीजे को नमस्कार नहीं करती, भतीजा अपनी बुआ को नमस्कार करता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बुआ अपने भतीजे को नमस्कार कर रही है। तब कुंती बुआ ने कहा प्रभु, उन्होंने बताया मैं अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कुंती बुआ भगवान की महिमा को जानती है। कहा मैं अपने भतीजे को नमस्कार नहीं, मैं तो आदि नारायण भगवान को नमस्कार कर रही हूँ। प्रभु संसार के संबंध से मैं आपकी बुआ हूँ, आप हमारे भतीजे हैं, लेकिन हकीकत में तो आप नारायण हैं, आप प्रकृति से परे हैं, अलक्ष्य हैं, प्राणी मात्र में रहने वाले परमात्मा आप स्वयं हैं, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। स्तुति करते हुए कुंती बुआ ने भगवान से कहा प्रभु जब मैं अपनी तरफ देखती हूँ और आपकी माँ देवकी की तरफ देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं तो आपकी माँ देवकी से भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। भले ही आप देवकी के पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन जितनी कृपा आपने मुझ पर करी उतनी कृपा तो आपने अपनी स्वयं की माँ देवकी पर भी नहीं करी है। कहा वो कैसे बुआ जी? कहा देखो ना, आपने दुष्ट कंस से वसुदेव देवकी की तो रक्षा करी, लेकिन कंस ने उनके जिन 6 पुत्रों को मार दिया उनकी आपने रक्षा नहीं करी। लेकिन जब मैं मेरे बारे में विचार करती हूँ तो आपने मेरी तो रक्षा करी ही करी है, साथ में मेरे बच्चों की भी रक्षा करी है।
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। हे नाथ, आपने बार बार बड़े बड़े संकटों से, बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमारी रक्षा करी। भगवान ने कहा हमने कब करी बुआ जी? बोलो राधे राधे। कहा कब नहीं करी प्रभु। हाँ, देखो भगवान हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान कभी कहने नहीं आते कि हमने ये किया। कोई संसारी व्यक्ति भूल से कभी आपकी कोई मदद कर दे, एक बार कोई सहायता कर दे, तो वो तुमको जीवन भर सुनाता रहेगा कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। लेकिन ठाकुर जी कभी कहने आते हैं? वो तो हर पल हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन वो कभी कहने आते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया? लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो याद रखते हैं। कहा प्रभु कब नहीं करी आपने हमारी रक्षा? कहा कब करी बुआ जी? बताया विशान महाग्नि पुरुषा ददर्शना असत्सभायां वनवास कृच्छता। नाथ, आपने विष से रक्षा करी, उस असत सभा से हमारे बच्चों की रक्षा करी। लाक्षागृह में जब जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, उस समय भी आपने ही रक्षा करी। हिडंबासुर आदि राक्षसों से आपने हमारे बच्चों की रक्षा करी। दुर्वासा ऋषि के शाप से आपने हमारे बच्चों को बचाया। और महाभारत के युद्ध में तो पूछो ही मत, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महारथी, उनके सामने ये अर्जुन क्या लड़ता? ये तो बच्चा था। लेकिन बस नाथ आपकी कृपा थी, आपने ही बार बार बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा करी है। तब भगवान ने कहा रे बुआ जी, हमने तो आज तक जो भी किया है आपके लिए, वो सब तो केवल और केवल हमारा कर्तव्य मात्र था। अब तो हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। आप मांगो, आपको क्या चाहिए? तब कुंती बुआ ने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप हमको देना ही चाहते हैं तो एक कृपा कर दीजिए। और कुंती बुआ ने भगवान से मांगा है। आप लोगों को पता है कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? कुंती बुआ ने भगवान से जो मांगा है महाराज, वो आज तक इस संसार में कोई मांग नहीं सका है। कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो बस एक कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, मैं आपसे विपत्ति मांग रही हूँ। हे कृष्ण, आप मेरे जीवन को विपत्तियों से, दुखों से, संकटों से, कष्टों से भर दीजिए। मैं आपसे विपत्ति मांग रही हूँ। भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा रे बुआ जी, ये आप क्या मांग रही हैं हमसे? लोग तो विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए, दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हमारी स्तुति करते हैं, और आप हमसे दुख मांग रही हो? बोले हाँ नाथ। क्यों? क्योंकि ये जो विपत्ति है, यह विपत्ति ही तो हमारे लिए संपत्ति है। हमने देखा जब जब हमारे जीवन में दुख आया, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आया, आप जहां भी थे महाराज हमें दर्शन देने के लिए आए। मतलब विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है। और ये आपका दर्शन कैसा है? कहा एक बार यदि किसी जीव को हो जाए आपका दर्शन, तो कहा अब पुनर्भव दर्शनम, उसको फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार जीना, बार बार मरना, ये उसका सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाता है। तो ये विपत्ति तो हमारे लिए संपत्ति है। इसीलिए कुंती बुआ भगवान से विपत्ति मांगती है। हो तेरे सुख भी प्यारे, सभी लोग गाइए हमारे साथ प्रेम से। तेरे दुख भी प्यारे हैं,
छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। तेरे दुख भी प्यारे हैं, तेरे सुख भी प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए। कुछ लोग इधर पर श्री राधे, इधर में कुर्सी खाली है, कुछ लोग इधर आ जाएं ताकि कोई आता है तो जब भजन चल रहा है तो इधर आ जाएं। कुछ लोग इधर बहुत सारी जगह है, हाँ तो आराम से बैठ जाएंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होगी। हाँ श्री राधे झूमते हुए सभी लोग गाएं। दुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख सुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। ये दोनों मिलकर इंसान बनाते हैं। ये दोनों मिलकर इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे हैं। संसार है एक नदिया, दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। श्री राधे दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिलता है उसको जिसको दुख प्यारे हैं। सुख मिलता है उसको जिसको दुख प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। मुझे यह
सर्वसंपदः विपत् विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। महाराज वो विपत्ति नहीं जिसको हम विपत्ति मान रहे हैं, और वो संपत्ति नहीं जिसे हम संपत्ति मान बैठे हैं। जीव की सबसे बड़ी विपत्ति है परमात्मा का विस्मरण, भगवान को भूल जाना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान का स्मरण बना रहे महाराज, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। आप हनुमान जी महाराज से पूछे रामचरितमानस में विपत्ति क्या है, तब हनुमान जी महाराज विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा जब तब सुमिरन भजन ना होई। जीव की सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब जीवन में भगवान का भजन बंद हो जाए, भगवान का सुमिरन बंद हो जाए, भगवान का स्मरण बंद हो जाए, बस समझना कि अब विपत्ति आने वाली है। जब लोग ये कहने लग जाएं कि महाराज समय नहीं है, बोलो राधे राधे, और दुनिया के लिए तो समय है, भगवान के लिए समय नहीं है, जब ये कहने लग जाएं तब समझ लेना कि अब विपत्ति आने वाली है, अब देर नहीं है। इसीलिए भैया हनुमान जी वही स्वयं कह रहे हैं, जब तब सुमिरन भजन न हुई। जीव की वही सबसे बड़ी विपत्ति है जब उसका भगवान का सुमिरन, भगवान का स्मरण, भगवान का भजन बंद हो जाए। कुंती माता ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी। यहाँ पर अब तो धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने राजगादी पर बैठाया। राजगद्दी पर बैठते ही धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी ग्लानि होने लग गई। कहा अरे इस राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी ही माताओं को पुत्रहीन कर दिया, कितनी ही सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य को मैंने छीना है। ये राजगद्दी तो हमारे सगे संबंधियों के रक्त से रंजित है। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और कहत कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तानी। तो बहुत अशांत है धर्मराज युधिष्ठिर राजगादी पर बैठने के बाद। भगवान ने इनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान की बात इनको समझ में नहीं आती थी। बोलो राधे राधे। क्योंकि ये भक्त है ना भगवान के। भगवान ने कहा खग जाने खग ही की भाषा। अरे भक्त भक्त की ही भाषा समझता है, उसको तो भगवान की भी बात समझ में नहीं आती। इनको तो कोई भक्त ही जब समझाएगा तब इनके समझ में आएगा। भगवान ने कहा ठीक है, जब नहीं समझते हो तो अब हमको जाने, क्योंकि अब तुम्हारा काम तो हो गया, तुमको तो तुम्हारी राजगादी मिल गई, अब हमको भी तो हमारे घर की याद आ रही है, अब हमको भी विदा करो, हम जाना चाहते हैं। तो सबने भगवान को रोका अपना अपना वास्ता देकर। कुंती बुआ आई, उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ दिन और रुक जाते, प्रभु कुछ दिन और रुक जाते। कुंती बुआ ने समझाया। द्रौपदी आई, उसने कहा मेरे तो भाई हैं, मैं बहन हूं, मैं कहूंगी तो रुक जाएंगे। द्रौपदी ने भगवान से कहा रुकने के लिए। अर्जुन ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, नकुल सहदेव ने भी प्रार्थना करी नाथ कुछ समय और रुक जाइए। भीमसेन ने भी कहा प्रभु कुछ दिन तो सेवा का मौका दीजिए, आपको कुछ बढ़िया बढ़िया युद्ध में तो कुछ कर नहीं पाए आपकी सेवा, अब कुछ दिन साथ में रहिए तो आपको बढ़िया बढ़िया कुछ बनाकर हम खिलाएंगे। भीमसेन ने कहा। सब लोग भगवान को रोक रहे हैं अपनी अपनी तरीके से, और भगवान रुक गए सबके कहने पर। तो सभी को यही लग रहा है कि भगवान मेरे लिए रुके हैं, है ना। द्रौपदी ने कहा कि मेरे भाई है ना, इसलिए मैंने कहा इसलिए रुके हैं।